साथियों नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करेंगे कि STET 7th फेज का नोटिफिकेशन यदि BA BEd पे आता है तो स्थिति कितना भयावह होगा। हम लोग इसी पे एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। हालांकि ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि STET 7th फेज का नोटिफिकेशन आपको BA BEd पे देखने को मिले, लेकिन यदि ऐसा होता है तो स्थिति कितना खतरनाक, कितना भयावह होगा, आज हम लोग उसी पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए साथियों देखते हैं। देखिए ये एक पेपर का कटिंग है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जिनके प्रमाण पत्रों के फोल्डर अपलोड नहीं हुए हैं उनके नाम मांगे गए हैं। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि प्रमाण पत्र नहीं देने वाले शिक्षक होंगे बर्खास्त। अब देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे देखिए कहता है कि निगरानी 2006 से 15 तक नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की कर रही है जांच। अब सोचिए 2006 से 2022 हो गया और अभी तक इनका एकेडमिक जांच नहीं हुआ है। और आगे देखिए कई निर्देशों के बाद अब तक 1 लाख से अधिक शिक्षकों का डिग्री अपलोड नहीं हुआ है। देखिए कितना एकेडमिक में फर्जीवाड़ा है। ये तो बात कब की है, ये 2006 की बात है। उस समय जब शिक्षा मित्र की बहाली हुआ करती थी सिर्फ BA BEd की, पर आज लगभग 15 साल होने को है और अभी तक इन लोगों का प्रमाण पत्र की जांच नहीं हुई है। कितना फर्जीवाड़ा है। यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है 1 लाख तो ऐसे शिक्षक हैं, 1 लाख से अधिक, जिन्होंने अब तक अपना डिग्री अपलोड नहीं किया है। फिर यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे आगे फिर कहता है इस जगह पे कि 3.25 लाख शिक्षकों की डिग्री जांच के दायरे में है। सोचिए कितना फर्जीवाड़ा है। 1 लाख शिक्षकों के फोल्डर अपलोड नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जून से अगस्त 2021 तक करना था डिग्री अपलोड, लेकिन अभी तक इन लोगों ने डिग्री अपलोड नहीं। हम लोग पूरा फाइनल कंक्लूजन पर भी लास्ट में बात करेंगे, आप पूरा वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है। देखिए एक पोर्टल खोला गया था और जिसमें डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने के लिए कहा गया था वह शिक्षकों का जो कि 2006 से लेकर के 15 तक में बहाल हुए हैं। लेकिन परिणाम क्या है, यहाँ पे देखिए अपलोड करने को कहा गया था, इसके बावजूद 1 लाख शिक्षकों के फोल्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। कौन है, सिर्फ फर्जीवाड़ा। उसका जिम्मेदारी, इसका जिम्मेवार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। ठीक है, अगर ये 1 लाख से अधिक फर्जी टीचर अब तक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं पिछले 15 साल से, तो सोचिए उनसे जो बच्चे पढ़े उसकी क्या गलती है। उसने तो अयोग्य शिक्षक से पढ़ाई किया। अब फिर आगे हम लोग देखिए इस पर और थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, कहता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज एवं नगर निकायों के तहत 2006 से 15 तक नियुक्त वैसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र अब तक नहीं मिले हैं उनकी नौकरी जाएगी। और कब इनकी नौकरी जाएगी ये कहना मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए वही बात है कि वेब पोर्टल बनाया गया था जिसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा गया था, लेकिन अब तक अपलोड नहीं हुई है। फिर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। अब ये कब तक इनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है या तलवार चलेगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो साथियों ओवरऑल हम लोग इस पर कंक्लूजन पे बात करेंगे कि क्या होगा। तो जैसा कि आप इसमें स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 3.25 लाख जो है शिक्षक जांच के दायरे में है और कई निर्देशों के बावजूद अभी तक 1 लाख से अधिक शिक्षक जो है डिग्री अपलोड नहीं किए हैं। साथियों ये बात कब की है, तो यहाँ पर देखिए 2006 से लेकर के 15 की बात है। उस वक्त लोग उतने जागरूक नहीं थे, फिर भी बहुत सारे लोगों ने फर्जी डिग्री एकेडमिक का बनवाया है और अब तो सभी लोग जागरूक हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हमारे संपर्क में हैं जिनका कहना है यदि सरकार BA BEd पे बहाली करती है तो हम बैक से 1 महीने के अंदर 80% का डिग्री बनवा लेंगे। बहुत सारे, जैसे हिमालयन यूनिवर्सिटी है गढ़वाल, फिर उसके बाद जो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है, JS यूनिवर्सिटी शुकाहाबाद, इस तरह के कई सारा यूनिवर्सिटी है जो आपको बैक से डिग्री 80% का जेन्युइन डिग्री बना करके दे देगी। खर्चा बस मान के चलिए 70 से 80 हज़ार रुपया लगा और 80% का डिग्री बन गया। कितना भयावह स्थिति होगा यदि STET 7th फेज यदि BA BEd पे बहाली होता है तो समझिए फर्जीवाड़ा का अंबार लग जाएगा। जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो लोग खास करके मेरिट में हैं, उनको अगर पेपर 2 का छोड़ दिया जाए तो खास करके जो आपका हाई स्कूल है 20% भी मेरिट वाले कैंडिडेट का नौकरी हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिन लोगों ने फर्जी डिग्री 80% का बनवा लिया, ऐसे छात्र लगभग पढ़ने में कमजोर ही होते हैं। और मेहनत, हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पटना साइंस कॉलेज से पढ़े हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल में उनको जो आधा से भी कम नंबर दिया है, जबकि हर दिन सप्ताह में लगभग 3 दिन प्रैक्टिकल क्या करता था। और ऐसे कॉलेज जहाँ पे कि लैब तक नहीं है, प्रैक्टिकल में समझिए फुल में फुल नंबर मिलता है। एकेडमिक का ये हाल है। ये तो समझिए सरकारी कॉलेज का, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खास करके है वहाँ तो कोई बात ही नहीं। 80% से तो डिग्री वहाँ स्टार्ट ही होता है। समझिए फर्जीवाड़ा का अंबार लग जाएगा। सिर्फ फर्जी डिग्री वाले लोग ही 7th फेज में हाई स्कूल में भर जाएंगे। इसीलिए साथियों, हालांकि ये कहीं से भी ऐसा उचित हमें नहीं लगता है। इन सभी मुद्दों को सरकार देखते हुए, गवर्नमेंट देखते हुए जो है आपका
एकेडमिक पे बहाली करे, इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि परिणाम देख ही रहे हैं कि क्या होगा और क्या हुआ है। 2006 से 2015 तक में जिन शिक्षकों की बहाली हुई थी शिक्षा मित्र की तरह, सिर्फ डिग्री दिखाओ, यही बीए बीएड का नौकरी पाओ। अभी भी 7th फेज में क्या होगा अगर इस तरह का होता है तो वही बात है, क्योंकि टीईटी में आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें टीईटी अनिवार्य किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि 3rd ग्रेड टीईटी में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स एसटीईटी में 3rd ग्रेड है। 45% 3rd क्लास का नंबर होता है। जो देखिए आपको मैं बता दूं 150 में आपको कितना नंबर लाना है, 68 नंबर। प्रोबेबिलिटी का नियम कहता है कि 150 में आपको 140 नंबर तो ऐसे ही आप तुक्का लगा कर ला सकते हैं। अगर पढ़ने वाला कुछ तो 20 नंबर भी तो अपने मन से बना सकता है, कुछ नंबर तो और इधर उधर से आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि 68 नंबर जो लोग लाए हैं न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स, 3rd ग्रेड का नंबर है, और सिर्फ 68 नंबर ला करके आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी भूल है। और सरकार की भी ये बहुत बड़ी भूल होगी यदि सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड पे शिक्षकों की बहाली होती है। तो इसके लिए सभी छात्रों को एकजुट होना होगा, जन जन तक इस आवाज को हम लोगों को पहुंचाना होगा। यदि सरकार ऐसा करती है कि सिर्फ बीए बीएड पे शिक्षकों की बहाली, तो हर एक व्यक्ति तक आवाज हम लोग पहुंचाएंगे। सदन से लेकर रोड से लेकर केंद्र तक चुप बैठने वाले नहीं हैं कि आखिर बिहार में ऐसा क्या है कि शिक्षा में सबसे निचले पायदान पे बिहार है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल यही है कि एक बार फिर सरकार फर्जी टीचरों की बहाली करने जा रही है। कहीं से हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, बस आप सभी लोग एकजुट रहिए। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सरकार बीए बीएड पे बहाली करे, लेकिन यदि ऐसा बिहार है, कुछ भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग एनी हाउ किसी भी कंडीशन में 7th फेज की बहाली पूर्ण होने नहीं देंगे। सरकार को अपना डिसीजन बदलना होगा, क्योंकि साथियों इतना आसान नहीं होगा कि वह एसटीईटी जो 4 बार जिसका परीक्षा हुआ है, 4 बार अभी तक में एग्जाम हो चुका है, मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो गया, सर्टिफिकेट में मेरिट लिखा हुआ है, और आप यदि उसका वेटेज 0% करते हैं, ये मामूली बात नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए आप सभी साथी से मेरा आग्रह है, अनुरोध है, अभी से ही यूनिटी बनाना शुरू कर दें। जब भी ऐसा मुसीबत हम लोगों के समक्ष आती है, हम लोग जन जन तक इस आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे कि सरकार जवाब दे कि 2006 से लेकर के देखिए 15 तक शिक्षकों का अभी तक प्रमाण पत्र की जांच नहीं हुई है। स्पष्ट यहाँ कह रहा है 1 लाख से अधिक शिक्षक डिग्री अपलोड नहीं है। कौन सा टीचर है? तो स्पष्ट फर्जी शिक्षक है, और हाई स्कूल में उससे भी अधिक फर्जीवाड़ा होने वाला। समझिए यहाँ तो सारे लोग अब तो बिल्कुल जागरूक हो गए हैं, सभी लोग बैक से डिग्री बनवा लेंगे। 80% का, बहुत सारे लोगों का तो बीएड में ऑलरेडी जो लोग उधर से बहुत ग्वालियर इस सब तरह से जैसे जेएस यूनिवर्सिटी से जो बीएड किए हैं, वहाँ तो 80% से स्टार्ट ही होता है। आप गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए नंबर बहुत कम मिलता है, एकेडमिक में भी और भी कम नंबर मिलता है, और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा मिलता है, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 80 से स्टार्ट ही होता है। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा का अंबार लगेगा, और जो भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं मुश्किल से 15 से 20% छात्रों को ही जॉब लग पाएगी, खास करके हाई स्कूल में। उच्च माध्यमिक में तो सीट अधिक है, तो वहाँ उतनी समस्या नहीं है। लेकिन सभी लोगों को, जितने भी लोग मेरिट में आए हैं, क्या वो किसी भी सब्जेक्ट को हो, आप सभी लोग तैयार रहें। और यदि बीए बीएड पे बहाली होता है तो फिर कोर्ट केस का झमेला इतना अधिक बढ़ जाएगा कि फिर ये बहाली होगी, पूरा ही नहीं हो पाएगा, अंत में गवर्नमेंट को रद्द करना पड़ेगा। इसलिए साथियों सभी लोगों को एकजुट रहना है। अब देखिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ये देखिए प्रधान शिक्षक भर्ती, देखिए 40,506 पदों के लिए परीक्षा जो है आपका कब होगा? जून में होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है नेगेटिव मार्क्स भी है आपका, और 2 घंटे की परीक्षा होगी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 40% जो आपको किसको लाना है, तो प्रतिशत जो है पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को, ठीक है। लिखित परीक्षा में देखिए समान वर्ग को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5, और ठीक है, और आगे क्या है, आगे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, और देखिए एससी को यहाँ पे लाना है 32%। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए एसटीईटी में भी कुछ इसी तरह का था। जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको 45% किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टीईटी नहीं था, टीईटी तो था बट एक कॉम्पिटिटिव नेचर का टीईटी था, इसलिए न्यूनतम कट ऑफ को कम कर दिया गया। क्यों इसलिए कम किया गया? क्योंकि यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाना था। तो जाहिर सी बात है, जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो स्कोर तो ऑलरेडी मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगा, तो वही कंडीशन इसमें भी है, इसलिए न्यूनतम कट ऑफ को कम किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मेरिट लिस्ट बनना है। जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो मार्क्स जो है ऊपर से काउंट किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो यही सारी बातें थी। और देखिए यहाँ पे एक और लास्ट में पॉइंट है, ये देखिए कहता है बिहार के पड़ोसी राज्यों के स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की स्थिति जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन बिहार में बहुत कम है। हमें लगता है कि इस तरह का यदि न्यूज़ बार बार प्रिंट मीडिया में यदि आता रहता है तो कंप्यूटर की भी गवर्नमेंट अधिक से अधिक शिक्षकों की बहाली करेगी। क्योंकि जैसा कि पिछले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि माध्यमिक में, खास करके हाई स्कूल में
1000 कंप्यूटर टीचर की सरकार बहाली करने वाली है और उच्च माध्यमिक में भी कंप्यूटर टीचर का कोई जिक्र नहीं है कि कितने सीटों पर बहाली होनी है। तो कुल मिलाकर के हम लोग ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3000 से तो ऊपर ही कंप्यूटर टीचर की भी बहाली होगी। ठीक है साथियों, और अभी ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानाध्यापक की बहाली आप बीपीएससी के माध्यम से कर रहे हो। शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक जो पीटी कराने वाले शिक्षक हैं उसकी बहाली आप कंपटीशन के तर्ज पे कर रहे हो, स्टीटी मार्क्स पे कर रहे हो। और जो शिक्षक पढ़ाएंगे उसकी बहाली आप शिक्षा मित्र की तरह करेंगे बीए बीएड पे, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और उसमें भी सर्टिफिकेट में जो प्रमाण पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इन मेरिट और उसकी वेटेज 0%। ये कोई आसान काम नहीं होगा। तो सभी लोग इस बात को लेकर कन्फर्म रहें कि 7th फेज एसटीईटी खास करके बहाली जो है वो 100% एसटीईटी मार्क्स पर ही होगा। क्योंकि आप किसी भी राज्य में पता कर लें, जो टीजीटी होता है, ठीक है, वो टीजीटी की बहाली सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के मार्क्स पर ही होता है। उत्तर प्रदेश में वही हाल है, बाकी झारखंड में भी वही है, राजस्थान में भी वही है। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका वेटेज मिलता है। बाकी सभी लोगों को एकजुट रहना है, जितना हो सके अपने आवाज़ को बुलंद करना है, जन जन तक पहुँचाना है कि सरकार यदि एसटीईटी मार्क्स से बहाली नहीं करती है तो फर्जीवाड़ा कितना होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। अभी तक देखिए 6th फेज में से ये 6th फेज में जो प्राइमरी मिडिल है बहाली हुई है, अभी तक उन लोगों का प्रमाण पत्र जांच नहीं हुआ। कब होगा कहना मुश्किल, वहाँ भी बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा सामने आएगा। यही ओवरऑल सारी बातें थी साथियों। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी और मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर